أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हज़रात, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हम सब उस शख्सियत को सुनना चाहते हैं जिसके हम और आप हम सब जिसके मुंतज़िर हैं। मेरी मुराद है शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब। मैं शेख को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि ना लो बुलबुल सैदा तो सुना हंस हंस के, ना लो बुलबुल सैदा तो सुना हंस हंस के, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। शेख किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं शेख को दावत दे रहा हूँ कि आप आएँ और अपने पुरमग़्ज़ खिताब से हम सामीन को महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को सिलेक्ट किया। नबूवत कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान अपने टैलेंट से हासिल करे।
नबूवत अल्लाह की तरफ से मिलती है। अल्लाह ने जिसको चाहा नबी बनाया, रसूल बनाया। अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आपसे पहले जितने नबी आए उनका दायरा लिमिटेड था। उनको कोई खास कौम का रसूल बना के भेजा गया, किसी खास बस्ती का रसूल बना करके भेजा गया, किसी खास जमाने का रसूल बना करके भेजा गया। मगर जब हमारे और आपके नबी खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने अब आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी। आप किसी खास जमाने के नहीं, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रसूल बना करके भेजे गए। आप मक्का के नहीं, आप अरब के नहीं, आप पूरी दुनिया के रसूल बना करके भेजे गए। जाहिर है कि मिशन बहुत बड़ा था, काम बहुत बड़ा था, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लाह के रसूल को एक ऐसी टीम की जरूरत थी, ऐसे लोगों की जरूरत थी जो चुनिंदा हों, जो सिलेक्टेड हों, जो हर एतबार से परफेक्ट हों, जो इस जिम्मेदारी में नबी का साथ दे सकें, जो नबी के साथ अपनी जान माल अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हों। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इस मिशन को पूरा करने के लिए जो टीम दी है उसी टीम को सहाबा कहा जाता है। जिलहिज्जा का महीना चल रहा है। इसके बाद कौन सा महीना है? सितंबर। भाई हम लोगों को तो अंग्रेजी की तारीख मालूम होती है। अब्दुल गफ्फार साहब का प्रोग्राम जो है वो 6 अगस्त को है। हमारा अपना कैलेंडर भी हमको मालूम नहीं रहता। साल में 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, ये तीनों लगातार हैं। और एक महीना जो शाबान के पहले आता है, रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले। हुर्मत का मतलब, हुर्मत मीन्स रिस्पेक्ट, हुर्मत मीन्स एहतराम। ये 4 महीने एहतराम वाले हैं। जाहिलियत के दौर में भी लोग इन 4 महीनों का एहतराम करते थे। साल के 8 महीने लड़ाई करते थे, मुहर्रम में लड़ाई नहीं करते थे। साल के 8 महीने गाली गलौज करते थे, जिलहिज्जा में गाली नहीं देते। नहीं, हुर्मत वाला महीना आ गया। हम लोगों को तो पता भी नहीं रहता हुर्मत वाला महीना कब आया कब चला गया। हम तो उन जाहिलों से भी गए गुजरे हो गए। हमको ये पता है अगस्त चल रहा है, इसके बाद सितंबर आएगा। हमने कभी हुर्मत वाले महीनों का की हुर्मत को नहीं समझा, उनका एहतराम नहीं समझा। मुहर्रम का महीना आ रहा है। मुहर्रम की 10 तारीख को आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल के लाडले नवासे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी दर्दनाक शहादत हुई। जाहिर है सैयदना हुसैन हमारे दिल के चैन हैं, हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, हमें बड़ी मोहब्बत है। रसूल के नवासे हैं, रसूल के अहले बैत में से हैं। उनकी शहादत यकीनन बहुत अलमनाक है, बहुत अफसोसनाक है। मगर कभी मुहर्रम में जो प्रोग्राम होते हैं, जो मजलिसें होती हैं, जो तकरीरें होती हैं, कभी गौर कीजिए। करबला की बात कम होती है, हजरत हुसैन की शहादत की बात कम होती है। उस्मान गनी पर कीचड़ ज्यादा उछाला जाता है, हजरत अमीर माविया को लानतान किया जाता है, हजरत अम्र बिन आस को बुरा भला कहा जाता है, हजरत अबू बकर को, उमर को, उस्मान को बुरा भला कहा जाता है। कितने अफसोस की बात है। मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, साल शुरू हो रहा है। और ये वो महीना है जो हुर्मत वाले 4 महीनों में शामिल है, जिसमें हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी जुबान की और ज्यादा हिफाजत करे। भाई शराब पीना गलत काम है, मगर मस्जिद में शराब पीना और गलत काम है। हमारे यहां मस्जिद में एक साहब बैठे थे, मस्जिद में उनके मुंह से गाली निकल गई।
बनारस के लोग तो माशाल्लाह ऐसे ही गाली देने में माहिर होते हैं, मऊ वाले भी कुछ पीछे नहीं है। तो बेचारे गाली दिया उन्होंने तो जाके वजू करने लगे, उनको लगा कि गाली देने से वजू टूट गया। तो ये गाली देना गलत काम है, लेकिन मस्जिद में गाली देना और गलत काम है। मुहर्रम का महीना है और नबी के चहेतों को लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। मेरे भाइयों, ये नबी के जो सहाबा हैं वो हमारे और आपके लिए आइडियल हैं, नमूना है। जानते हो सहाबा कौन है? आइए पहले कुरान की एक आयत पढ़ के सहाबा का इंट्रोडक्शन पेश करता हूं, फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के कौल पढ़ता हूं कि सहाबा कौन लोग हैं। सूरह फत की आखिरी आयत देखिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू और जो उनके साथी हैं, जो मेरे रसूल के सहाबा हैं, जो मेरे रसूल के साथ रहने वाले लोग हैं, जो उनके कंपेनियन हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े रहम दिल हैं, बड़े मोम हैं, बड़े नरम मिजाज हैं। एक ही इंसान की दो क्वालिटी, जंग के मैदान में सख्त है और आपस में इतना रहम दिल है। यहां अपने सगे भाई के से हम मुकदमा लड़ते हैं 1 फीट जमीन के लिए, या मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, बस नबी ने एक ऐलान कर दिया है, ये मक्का से हिजरत करके आए हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। अंसारी सहाबा ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, कहा आओ, ये घर मेरा है, ये खेती मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, आधी तुम ले लो, आधी मैं ले लेता हूं। हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक़्क़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सहाबा वो लोग हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे नबी के सहाबा तो वो हैं कि तुम जब भी उनको देखोगे या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तो तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। इतने बड़े आबिद हैं, इतने बड़े जाहिद हैं, वो नमाज में तुम्हें नजर आएंगे, वो दिन में अल्लाह की राह में लड़ते हुए नजर आएंगे और रात में अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हुए तुम्हें नजर आएंगे। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे नबी के सहाबा तुम्हें तहज्जुद पढ़ते हुए नजर आएंगे, तुम्हें सजदा करते हुए नजर आएंगे। और उनकी एक पहचान बताई, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। उनकी पेशानियां सजदे के नूर से चमक रही होंगी, उनके माथे पर सजदे का निशान होगा। या इसकी एक तफसीर ये भी की गई कि उनके चेहरे देख करके समझ जाओगे, उनके चेहरे से पता चल जाएगा ये ईमान वाले लोग हैं, ये तौहीद वाले लोग हैं। उनके अखलाक की नरमी, उनके अखलाक की बेहतरी उनके चेहरे से नजर आएगी। ये नबी के सहाबा हैं। अल्लाह ताला ने इनका इंट्रोडक्शन पेश किया, इनका तारुफ पेश किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा का इंट्रोडक्शन करते हुए कहते हैं, कानू खैरा हाज़िहिल उम्मा। सहाबा इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हैं। अबर्रहा कुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न। सहाबा के अंदर सबसे खास बात यह है उनके दिल पाक हैं। भाई इंसान का कपड़ा बहुत अच्छा है, इंसान का जाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन दिल काला है, दिल स्याह है, तो जाहिर है कि ऐसा इंसान अल्लाह के यहाँ तो कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के यहाँ तो दिल देखा जाएगा। आप बहुत स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, बड़े खूबसूरत है, लेकिन दिल के अंदर आपके नफरत है, अदावत है, बुग़्ज़ है, गैरुल्लाह की मोहब्बत है, गंदगियां हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते अल्लाह की बारगाह में। दिल का साफ होना जरूरी है। चेहरे पे क्रीम न लगे चलेगा, चेहरे पर फेस वॉश न लगे चलेगा, बाल का स्टाइल अच्छा ना हो चलेगा, कपड़े में पैबंद लगा हो चलेगा, दिल पाक होना चाहिए। अल्लाह तो दिल देखता है ना।
सहाबा के दिल एक नंबर के, A1 क्लास के, उनके दिल पाक साफ है, उनके दिल में कोई चोर नहीं है, दिल के पाक साफ लोग हैं। उनका जाहिर और बातिन एक है। वो रात के 12 बजे बंद कमरे में जो हैं, वही दिन के 12 बजे खुले में भी हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि रात में बेडरूम की कहानी और है और दुनिया के सामने की कहानी और है। अभी आप तकरीर सुन रहे थे, मोबाइल की बात आई। मोबाइल ने आज हमारी औकात हमें याद दिला दी। बड़े बड़े माशाअल्लाह दाढ़ी वाले, तकवा वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, उनके मोबाइल, उनके अखलाक की हकीकत उनके मोबाइल से जाके पूछ लो। उनका मोबाइल उनकी कलई खोल देगा। भाई ये मोबाइल बड़ी आजमाइश की चीज है हमारे लिए, बड़े इम्तिहान की चीज है। उंगली के एक टैप पर, उंगली के क्लिक पर सारी दुनिया की गंदगी पड़ी है उसमें। अब आप हैं और अल्लाह है। अब आपके दिल में अल्लाह का कितना डर है और आप अपनी उंगली को उस गलत जगह टैप करने से कितना बचा पाते हैं, ये आपके तकवा का इम्तिहान है ये मोबाइल। सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा से ऐसा इम्तिहान भी लिया। आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सूरह मायदा की आयत है, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदि तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें आजमाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा। तुम एहराम की हालत में घर से निकलोगे, तुम्हारे सामने से घोड़ा जा रहा है, तुम्हारे सामने से नीलगाय जा रही है, तुम्हारे सामने से हिरन जा रहा है, तुम्हारे सामने से हलाल जानवर जा रहा है, मगर एहराम की हालत में तुम्हें शिकार करने से मना किया जा रहा है। ऐ ईमान वालो, वो शिकार जो तुम्हें महबूब भी है, तुम कई दिनों से भूखे भी हो, तुम घर से खाना लेके चले थे, खाना खत्म हो गया, तुम्हें भूख भी लगी है और ताज़ा ताज़ा गोश्त तुम्हें मिल सकता है, तुम्हें बस नेज़ा चलाना है, तुम्हें हाथ बढ़ा करके उस जानवर को पकड़ लेना है, उस शिकार को पकड़ लेना है। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते। लियअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब। अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि तुम अल्लाह से डरते हो कि नहीं डरते हो। जब दुनिया देख नहीं रही है, अकेले में हो, सबकी नजरों से दूर हो, ओझल हो, वो शिकार तुम्हारे सामने है और तुम्हारे हाथ की पहुंच में है, तुम्हारे पकड़ में है, लेकिन तुम अपने आप को उस शिकार से दूर रखते हो। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। ये मोबाइल भी हमारे लिए एक इम्तिहान है मेरे भाई। नबी के सहाबा हमारी तरह नहीं थे, उनका जाहिर और बातिन यकसा था। अबर रहा कुलूबन, उनके दिल पाक साफ थे। व आमकहा इल्मन, और सहाबा के इल्म के अंदर गहराई थी। वो सहाबा हमारी तरह अल्लामा इंटरनेट और अल्लामा गूगल से फतवा लेने वाले लोग नहीं थे, वो तो डायरेक्ट नबी से सवाल करने वाले लोग थे। आज तो माशाअल्लाह जो नौजवान चंद किताबें पढ़ ले, 2-4 उलमा की तकरीर सुन ले, तो वो तो मुफ्ती बन जाता है हमारे यहाँ। फट से बोल देता है ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है। बड़े बड़े उलमा जिन मसाइल के लिए अपने दांतों के तले उंगली दबा लें, बड़े बड़े उलमा जिन मसाइल के बारे में गुफ्तगू करने के पहले टाइम मांगे, मोहलत मांगे, वक्त मांगे, ये आज का हमारा नौजवान सोशल मीडिया का पहलवान और अल्लामा गूगल और अल्लामा इंटरनेट से तालीम हासिल करने वाला, ये बेचारा चंद वेबसाइटें पढ़ ले, चंद वीडियोस देख ले, ये बहुत बड़ा अल्लामा और मुफ्ती बन जाता है। इल्म है, इल्म में गहराई नहीं है, इल्म के अंदर गहराई नहीं है। सहाबा के इल्म के अंदर गहराई थी। सहाबा ने डायरेक्ट नबी से तालीम हासिल की थी। कुरान उनके सामने उतर रहा था, उनको कंफ्यूजन होती, वो डायरेक्ट नबी से सवाल करते। उन्हें कोई बात समझ में ना आती, वो डायरेक्ट नबी से सवाल करते। या तो नबी जवाब देते या कुरान के जरिए अल्लाह ताला जवाब नाजिल फरमा देता। तो अल्लाह के नबी के सहाबा इल्म के एतबार से सबसे गहरे लोग हैं। वह अकल्लहा तकल्लुफा, और नबी के सहाबा के अंदर तकल्लुफ नहीं है, बनावट नहीं है। ना उनकी बातचीत के अंदर बनावट है, ना उनके कपड़े में बनावट है, ना उनके रहन सहन में तकल्लुफ है। सादा लोग हैं, सिंपल लोग हैं। भाई आज हमारे पास पैसा आ जाए तो हम सिंपल नहीं रहते। हमारा मकान बताता है कि भाई हम पैसे वाले हैं,
हमारा कपड़ा बताता है कि हम स्टैंडर्ड हैं, हमारी बोली बदल जाती है, हमारे बात करने का अंदाज बदल जाता है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारे बच्चों का स्कूल बदल जाता है हमारे पैसे आने से। सहाबा के घर में पैसा आया, सहाबा के पास दौलत आई, उनकी सादगी में कोई फर्क नहीं आया। हजरत उमर का दौर है, ईरान से लड़ाई हो रही, ईरान से जंग हो रही है, जंग कादिसिया हो रही है। मुसलमानों के कमांडर है हजरत साद इब्न अबी वक्कास, ईरानियों का कमांडर है रुस्तम। रुस्तम कहता है जंग मत करो, बातचीत से मसला हल करेंगे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं ठीक है। बातचीत करने के लिए एक सहाबी को सिलेक्ट करते हैं, हजरत रिबई इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु। कहते जाओ, तुम जाओ और रुस्तम के पास जाके हमारा पैगाम पहुंचाओ। रुस्तम ने अपने दरबार को सजाया, बेहतरीन फानूस लगाए, कीमती कालीन बिछाया, सोने का तख्त बनाया, अपने दरबार को इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि जो आए देखता रह जाए। हजरत रिबी इब्न आमिर जंग के लिबास में, एक फौजी के लिबास में और एक घोड़े के ऊपर सवार हो के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेकर के रुस्तम के पास पहुंचे और अपने नेज़े की अनियों से उसकी कीमती कालीन की बखिया उधेड़ते हुए आगे बढ़े। इतना कीमती कालीन है, हजरत रिबी इब्न आमिर अपने नेज़े को चुभोते हुए और उस कालीन को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहे। पूरा दरबार हैरान है, ये कैसा जाहिल आदमी आ गया हमारे दरबार में, इसको ये भी समझ में नहीं आता इतना महंगा कारपेट है, इतना कीमती कारपेट है, अपने नेज़े से हमारे कारपेट को खराब करता हुआ चला जा रहा है। रुस्तम के ठीक सामने जाके खड़े हो गए। रुस्तम ने कहा भाई कहां से आए हो, भाई कौन हो तुम, क्यों आए हो, क्यों हमसे लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है तुम्हारा। हजरत रिबी इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रुस्तम के सामने चंद जुमलों में और चंद अल्फाज में इस्लाम का इंट्रोडक्शन पेश किया। कसुन जिना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम इसलिए आए हैं ताकि बंदों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी की तरफ लेके जाएं। लोग अल्लाह के बंदे हैं और तू अपना बंदा लोगों को बना के बैठा, तेरा बादशाह अपना बंदा बना के बैठा है। हम बंदों की बंदगी से निकाल के अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके जाने आए। वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा, और ए रुस्तम हम दुनिया की तंगियों से निकाल करके आखिरत की वसअतों की तरफ लेके जाने के लिए आए। वमिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, और दुनिया के अदियानों मज़ाहिब ने जो जुल्म व सितम लोगों के ऊपर ढाया है, उस जुल्म व सितम से निकाल करके हम इस्लाम की अदल व इंसाफ की छाया में लाने के लिए आए। रुस्तम हैरान हो गया हजरत रिबी इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस जुमले से। तो मेरे भाई, दरबारों में गए सहाबा, मगर उनकी वेशभूषा नहीं बदली, उनका ड्रेस नहीं बदला, उनकी सादगी नहीं बदली, उनकी सिंपलिसिटी नहीं बदली। वो सिंपल लोग थे, वो सादा लोग थे, उनके यहां तकल्लुफ नहीं था। आज इस्लाम के नाम पे हमें माल कुर्बान करना पड़े तो जान निकल जाती है। इस्लाम के लिए हमें चंद रुपये अपनी जेब से निकालने पड़ जाएं, अल्लाह की राह में देने के लिए हमें 2.5% ज़कात देनी पड़ जाए, तो हम तरह तरह के बहाने तलाश करते हैं। मौलवियों से, मुफ्तियों से फतवे पूछते हैं, मौलवी साहब इस माल में ज़कात ना दे तो चलेगा, इसमें ज़कात दे तो ना चलेगा। हम ज़कात ना देने के रास्ते तलाश करते हैं। सहाबा तो वो लोग हैं मेरे भाई, अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना बाप दादा का बनाया हुआ मकान, अपनी प्रॉपर्टी सब छोड़ के निकल पड़े। नबी का एक हुक्म आया, चलो मक्का से हिजरत करके हमें मदीना जाना है, यहाँ इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है, यहाँ तौहीद बचाना मुश्किल है, यहाँ ईमान बचाना मुश्किल है। सबसे अहम तो ईमान है। आज हमारी बहू बेटियां, आज हमारे घर की बच्चियां, हमने तकरीरें की, हमने मज़ामीन लिखे, हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया, हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। हमने कभी अपने गरेबान में नहीं झांका, हमारी बेटियों को ईमान की वैल्यू क्यों नहीं पता, ईमान की अहमियत क्यों नहीं पता, हमारी बेटियां मुर्तद कैसे हो गईं, उनको ईमान की कीमत क्यों नहीं पता।
जो ईमान की कीमत को जान ले मेरे भाई, वो ईमान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। सहाबा ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना वतन छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया। ऐसे भी वाकयात आए, बीवी मक्का में रहती है, शौहर मदीना में रहता है, बच्चा कहीं और रहता है, बच्चा माँ से दूर हो गया, बीवी शौहर से दूर हो गई। ऐसे भी वाकयात मिलते हैं। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये मक्का में बचपन में आए थे। इन्होंने मक्का में रहकर के बिजनेस किया था, कारोबार किया था, पैसा कमाया था, प्रॉपर्टी बनाई थी। नबी का हुक्म आया, नबी अल्लाह के नबी मदीना चले गए। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने नबी से मिलने के लिए मदीना जाने लगे। अपना सामान पैक किया, अपने सारे माल को इकट्ठा किया और मक्का से कूच करने लगे, मक्का से निकलने लगे। मक्का के सरदारों ने इनके ऊंट की नकेल पकड़ी। ऐ सुहैब कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने नबी के पास मदीना जा रहा हूं। कहा ऐ सुहैब तेरी मजाल कैसे हुई कि माल तो तूने मक्का में रह के कमाया, प्रॉपर्टी तो तूने यहां रह के बनाई और सारा माल लेकर के तू मदीना जा रहा है। ऐ सुहैब हम तुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगे, हम तुझे ये माल मदीना लेके जाने नहीं देंगे। सुहैब रूमी कहते हैं, हो लोगो चलो यही बता दो मैं क्या करूं, मैं तो मदीना जाए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा ये बताओ, अगर ये सारा का सारा माल मैं तुम्हें देकर के चला जाऊं, ये सारी जिंदगी की कमाई मैं तुम्हें दे दूं, तो क्या तुम मेरा रास्ता छोड़ दोगे? क्या तुम मुझे मदीना जाने दे दोगे? हाँ ऐ सुहैब, अगर तू अपना माल हमें दे दे, अपना पैसा और अपना ये सारा तू जमा पूंजी हमें दे दे, हम तुझे नहीं रोकेंगे, तू जा सकता है। सुहैब रूमी ने फैसला करने में 1 मिनट की भी ताखीर नहीं की, सारा सामान मक्का के सरदारों के हवाले किया और खाली हाथ मदीना जा पहुंचे। जब मदीना पहुंचे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सुहैब रूमी जाके नमाज पढ़ने लगे। जब सलाम फेरा, नबी अकरम ने हजरत सुहैब रूमी को देखा, अपने सहाबी को देखा, जाकर के गले लगाया और हजरत सुहैब रूमी के कुछ बताने से पहले मेरे नबी ने कह दिया, रबिहतल बैया, रबिहतल बैया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया है, तूने कोई नुकसान नहीं कमाया है, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है। ये नबी के सहाबा थे मेरे भाई, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान है। इनको क्या तकलीफ नहीं दी गई। बेटे के सामने मां को नंगा करके मारा जा रहा है, हजरत अम्मार के सामने उनकी मां सुमैया को कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह के नबी भी मजबूर हैं, सहाबा भी मजबूर हैं। नबी अकरम का गुजर होता है, नबी अकरम फरमाते हैं, सब्रन या आला यासिर, ऐ यासिर के घराने वालों, मेरे पास तुम्हें सब्र की तलकीन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, तुम सब्र से काम लो। इन्न मौइदकुमुल जन्ना, तुमसे जन्नत में मुलाकात होगी। जन्नत की आरजू और जन्नत की तलब में बेटा अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा है। बिलाल हबशी को देखो, मक्का की तपती हुई रेतियों मैया इब्ने खल्फ उनको लेटा देता है, उनके सीने पर गर्म पत्थर रख देता है और कहता है कि ऐ बिलाल, मैं तुझे इस तकलीफ से नजात दे दूंगा, मैं तुझे इस टॉर्चर से नजात दे दूंगा, बस तू एक बार ये इकरार कर ले, मोहम्मद का दीन झूठा है, मोहम्मद का रब झूठा है और हमारे 360 माबूद सच्चे हैं। बिलाल की चर्बियां तो पिघल रही हैं, बिलाल का सीना तो गर्म पत्थर के नीचे दबा हुआ है, मगर बिलाल की जुबान से उस नाजुक मौके पर भी अहद अहद की आवाज निकल रही है। बिलाल कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो अल्लाह अहद का ऐलान करने वाला हूं, मैं तो एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। ये नबी के सहाबा थे। हजरत खुबैब इब्ने अदी को देखो, मक्का वालों ने गिरफ्तार किया, सूली पे चढ़ाने लगे। खुबैब कहते हैं, ओ मक्का वालों, मुझे कम से कम आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर लेने दो, 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। ठीक है चलो पढ़ लो तुम नमाज। खुबैब नमाज पढ़ते हैं और हल्की नमाज पढ़ते हैं, हल्की नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, कहते हैं, मक्का वालों, मैंने जानबूझ करके हल्की नमाज पढ़ी है ताकि कहीं तुम्हारे दिलो दिमाग में यह ख्याल ना पैदा हो खुबैब की मौत का टाइम है, खुबैब के मरने का टाइम है। तो खुबैब आखिरी टाइम में लंबी नमाज पढ़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए और अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए। मक्का वाले ऑफर करते हैं खुबैब को, खुबैब
चल हम तुझे एक ऑफर करते हैं, चल तू सिर्फ इतना कह दे कि आज ये जो सूली चढ़ाई जाने वाली है, तुझे मारा जाने वाला है, कत्ल किया जाने वाला है, बस तू इतना कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को कत्ल कर दो, हम तुझे छोड़ देंगे। हजरत खुबैब इब्ने अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो हम लोग भी करते हैं, मगर सहाबा की मोहब्बत प्रैक्टिकल थी, जुबानी नहीं थी। कहा है मक्का वालों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली चढ़ाने की बात कर रहे हो, मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा मेरी जान बच जाए, मेरे बाल बच्चे बच जाएं, मेरा परिवार बच जाए। लौ अन्नली नफ्सी व अहली, मेरी जान बच जाए, मेरे बाल बच्चे बच जाएं और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभे, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता। तुम मुझे ये ऑफर कर रहे हो कि मेरी जगह मेरे नबी की तुम जान ले लो। अरे मैं अपने नबी के पांव में कांटा चुभने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता हूं। ये नबी के सहाबा थे मेरे भाई, ये हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, इनका तरीका हमारे लिए आइडियल है, इनकी सोच हमारे लिए आइडियल है। और सहाबा इसलिए भी हमारे लिए आइडियल हैं क्योंकि वो हमारी और आपकी तरह इंसान थे, हमारी तरह हाड़ मांस के मनुष्य थे, और हमारे साथ जितने मसाइल हैं उनके साथ भी वो मसाइल थे। बाल बच्चे, दुनिया, औरत, दौलत, ये सारी चीजें सहाबा के सामने भी आई। भाई आज हमारे नौजवान बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, जवान हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सबकी के साथ अपने अपने मसाइल हैं। क्या सहाबा के साथ मसाइल नहीं थे? क्या सहाबा, नौजवान सहाबा, क्या उनके अंदर वो ख्यालात नहीं पैदा होते थे, वो ख्वाहिशात नहीं पैदा होती थी जो हमारे अंदर पैदा होती हैं? मगर नहीं, सहाबा ने अपने आप को कंट्रोल में रखा। हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया तिरमिजी के अल्फाज हैं। एक औरत थी अनाक नाम की जो उनसे मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी। हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु, रात का टाइम है और एक मुसलमान कैदी को मुशरिकीन की कैद से छुड़ा करके बेड़ियों में जकड़ा हुआ वो कैदी है, अपने कंधे पे लाद के लेके जा रहे हैं। अनाक ने अपने मकान की खिड़की से देखा, मरसद जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है, मेरा आशिक जा रहा है। अनाक ने आवाज दी, मरसद बित इंदन लैला, आओ आज की रात हमारे पास गुजारो। एक औरत है, जवान औरत है, रात का टाइम है, लड़का भी जवान है, लड़की भी जवान है, दोनों के अंदर ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं, मगर अल्लाह भी तो कोई चीज है मेरे भाई, अल्लाह का डर भी तो कोई चीज है। मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत से जो खिड़की से उन्हें दावत दे रही है, कहते हैं नहीं नहीं, पहले की बात अलग थी, अब मैं इस्लाम ला चुका हूं, मैं मुसलमान हो चुका हूं, और मेरे नबी के दीन में ज़िना हराम है, मेरे नबी की शरीयत में ज़िना हराम है। औरत ने देखा कि इसके ऊपर मेरी चाल कामयाब नहीं हो रही है, आवाज देने लगी, चिल्लाने लगी कि देखो ये तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। आसपास के लोगों की नींद खुल गई, लोगों ने हजरत मरसद को दौड़ाया। बहरहाल वो जान बचा के किसी तरीके से वहां से निकले, मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। कहा, अल्लाह के नबी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, अन के हो अनाकन, क्या मैं उस लड़की से, अनाक से, जो एक बच्चलन औरत है, फाहिशा औरत है, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में आज भी उससे एक ताल्लुक है, अल्लाह के रसूल क्या मैं उससे निकाह कर सकता हूं? भैया अगर गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुसलमान लड़की जा रही है, अगर ये गलत है, तो मुसलमान लड़का अगर गैर मुस्लिम लड़की के साथ जा रहा है तो ये भी गलत है। गलत तो ये भी है, इसको कम नहीं कहा जा सकता। अनाक एक बच्चलन औरत है, हजरत मरसद कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं उससे निकाह कर सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। सूरह नूर की आयत नाजिल हो गई, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि ज़िनाकार मर्द ही किसी ज़ानिया औरत से शादी करेगा, कोई मोमिन किसी ज़ानिया औरत से। जब तक कोई औरत ज़ानिया है, तौबा कर ले, अपने गुनाहों से बाज आ जाए, माफ़ी मांग ले, अलग बात है। जब तक वो ज़िना पर कायम है, कोई मोमिन, कोई पाक साफ मर्द ऐसी ज़ानिया औरत से निकाह नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, समाज में ये जो बेहयाई का सैलाब है, अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ कि आयशा कैसी थी, मरियम कैसी थी। अपनी बेटियों को बताओ हाजिरा कैसी थी।
अगर एक औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, एक औरत के दिलो दिमाग में ये बिठा दिया जाए कि तेरी आबरू से बढ़ के कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम दुनिया की हर मुसीबत में अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा अगर उसने अपनी आबरू की हिफाजत की है। हजरत सारा को देखो, जालिम बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया है, हजरत इब्राहिम को भी हजरत सारा को भी। दोनों बेचारे मजबूर हैं, बादशाह के सिपाहियों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बादशाह का उसूल था, मियाँ बीवी को अगर पकड़ लेता था, बीवी का रेप करता था, शौहर को कत्ल कर देता था। भाई बहन को गिरफ्तार करता था, बहन का रेप करता था, भाई को छोड़ देता था। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत इब्राहिम अपनी बीवी सारा के पास आए, ऐ सारा एक बात तुझसे कहना चाहता हूं, जब तू बादशाह के पास जाएगी और बादशाह तुझसे सवाल करेगा कि तेरे साथ कौन है, तो ऐ सारा तू ये ना बताना मैं तेरा शौहर हूं, बल्कि तू ये बताना कि तू मेरी बहन है। इसलिए कि ऐ सारा, एक तो मसला जान बचाने का भी है और दूसरा मसला ये कोई झूठ भी नहीं है, क्योंकि रूए जमीन पर मेरे और तेरे अलावा कोई तौहीद का कायल नहीं है, कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं है। ईमान के रिश्ते के एतबार से, तौहीद के रिश्ते के एतबार से तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। दुनिया के रिश्ते के एतबार से हम मियाँ बीवी हैं, ईमान के रिश्ते में भाई बहन हैं। बादशाह अगर सवाल करे फला तो कज़्ज़बीनी, तो तू बादशाह के सामने मुझे झूठा मत कहना, तू कहना कि तू मेरी बहन है। सारा को सिपाही लेके चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीवी की इज्जत खतरे में है, इब्राहिम मजबूर हैं, इब्राहिम कुछ कर नहीं सकते। इब्राहिम ने वजू किया और नमाज में खड़े हो गए। वही नमाज जो आज हमारे लिए बड़ी भारी चीज है, जो फजर में हमें नसीब नहीं होती, जो ज़ोहर में हम मार्केटों में गुजार देते हैं, जो हमें 5 टाइम की नमाज हमें पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, हमारा दिल नहीं लगता। इब्राहिम अपनी बीवी की इज्जत को बचाने की दुआ करने के लिए नमाज में खड़े हुए। सारा पहुंची बादशाह के हरम में, बादशाह के बेडरूम में। बुखारी के अल्फाज हैं, सारा ने भी वजू किया, सारा ने भी वजू किया और नमाज में खड़ी हो गई। और मेरी माँ बहनों, जरा सारा ने अपनी नमाज में जो दुआ की है, जरा उस दुआ के अल्फाज पे गौर करो। इज्जत खतरे में है सारा की। बदचलन और रेपिस्ट बादशाह इस नियत से उनको अपने कमरे में लाया है कि उनकी इज्जत को तार तार करेगा। सारा नमाज में खड़ी हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिरसूलिक व अहसन्तु फर्जी। ऐ अल्लाह, अगर तेरी ये बंदी तेरे ऊपर ईमान रखती है, तेरे रसूल के ऊपर ईमान रखती है, और तेरी ये बंदी अपनी शर्मगाह की इसने आज तक हिफाजत की है, आए अल्लाह, अगर आज तक तेरी इस बंदी ने कभी ज़िना नहीं किया है, कभी बदकारी नहीं की है, कभी हराम काम के करीब नहीं गई है, तो आए अल्लाह तू आज अपनी इस बंदी की हिफाजत फरमा। अभी सारा ने दुआ की, नमाज ख़त्म की, बादशाह करीब आया और बादशाह ने सारा को टच करने की कोशिश की, बादशाह ने सारा को छूने की कोशिश की। बुखारी के अल्फाज हैं, बादशाह के हाथ ने काम करना बंद कर दिया। बादशाह का हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मेरी माओ बहनों, अगर एक मुसलमान औरत अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, अल्लाह उसे कभी जालिमों की भेंट नहीं चढ़ने देगा। यह सबक कहां हम अपनी बेटियों को कब सिखाएंगे मेरे भाई? आज हमारी लड़कियां, हमारी बहनें नकाब पहन के निकल रही हैं। पहले मार्केट में काले नकाब मिलते थे, आज काले नकाब ना के बराबर मिलते। अब नकाब में भी माशाअल्लाह पूरा एक फैशन, एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है नकाब में। अब नकाब में इतने डिजाइन हैं और इतने स्टाइल हैं, अल्लाह की पनाह है। जरा हमारी इन बहनों को कोई बता दे कि नबी की सहाबियात कैसी थी। अल्लाह के नबी मस्जिद से निकल रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पे अल्लाह के नबी खड़े हैं, मर्द हजरात भी निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं। नबी ने देखा कि मर्दो जन का इख्तिलात हो रहा है, औरतें और मर्द एक दूसरे के पास से निकल रही हैं। नबी अकरम ने औरतों को डांटते हुए फरमाया, अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, ऐ मेरी सहाबियात, ऐ मुसलमान औरतों, तुम किनारे से चलो। फ़इन्ना लैसा लकुन्ना अन तुहक्किकन तरीक, तुम्हारा काम बीच रास्ते से नहीं चलना है, तुम किनारे से चलो, तुम मर्दों की सफ और मर्दों की लाइन से दूर हट करके चलो। हदीस के अल्फाज हैं,
नबी ने एक वार्निंग दी है अपनी सहाबियात को। उस दिन से सहाबियात इतना किनारे से चलती थीं कि तल तसको बिलजदार, कभी कभी उनका कपड़ा दीवारों से टच कर जाता था, कपड़ा दीवार में फंस जाता था, वो इतने किनारे से चला करती थी। नबी के एक हुक्म पर उन हया वाली और उन शर्म वाली औरतों का ये हाल था। मेरे भाइयों, अगर आज हमारी लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, कसूरवार हम भी कुछ कम नहीं है। दिन रात हमारे घरों में इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक की गंदगी देखी जा रही है, यूट्यूब की गंदगी देखी जा रही है। हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, हमारे घरों में हदीस नहीं पढ़ी जा रही है। मेरे नबी के दौर में, सहाबा के दौर में घरों में कुरान पढ़ा जाता था, घरों में हदीस पढ़ी जाती थी। अल्लाह ने अपने नबी की औरतों को मुखातब करके फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ मेरे नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है उस कुरान को तुम याद करो, जो हदीस पढ़ी जाती है उस हदीस को तुम याद करो। नबी के घर में और सहाबा के घर में कुरान और हदीस का दर्स होता था। आज हमारे घरों में गंदगी की तमाम चीजें हैं, लेकिन उसका इलाज और उसकी काट कुरान और हदीस जो है वो आज हमारे घरों में नहीं पढ़ी जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, हालात ये है। तो मैं सहाबा की अजमत आपके सामने इसीलिए बयान कर रहा हूं कि थोड़ा हम अपने आप को सहाबा से कंपेयर करें और सोचें कि जहां सहाबा थे वहीं हम हैं, हमारा हाल अलग क्यों है, सहाबा का हाल अलग क्यों है। सहाबा के सामने माल का भी इतना भी आया। कुरान की आयत नाजिल हुई 4 पारे की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। एक बार बनारस से मैं मऊ एक चंदे के लिए आया, हो गई 7-8 साल पहले की बात। तो एक साहब के यहां गया, गद्दी पे बैठक जिसको बोलते हैं आप क्या, तो उन्होंने चंदे में साड़ियां दे दी। मुझे क्या पता, मैंने साड़ी ले ली, रसीद भी काट के दे दी, 4 साड़ी 5 साड़ी। पता चला वो लाट का माल होता है, 500 वाला जो मार्केट में 200 में बिकता है, वो माल वो ज़कात में लोग निकालते हैं। अब बताने वाले ने मुझे ये भी बताया कि वो कैलकुलेट वो 500 के हिसाब से करते हैं। अगर ये है तो कितनी गलत बात है। अल्लाह तो कह रहा है तुम जन्नत को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। हम तो रद्दी चीज अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए, अय अल्लाह के रसूल, कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अय अल्लाह के रसूल, मेरा वो जो बाग है, बीरोहा का बाग, जो मस्जिद नबवी के ठीक सामने है और मदीने का सबसे खूबसूरत बाग है, जिसमें खजूरों के लाइन से खजूरों के पेड़ हैं और जिसकी नहर का पानी बड़ा मीठा है और जिसमें अल्लाह के नबी अक्सर आराम करने के लिए जाया करते थे। हजरत अबू तलहा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा रब कह रहा है अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च कर दो। या रसूल अल्लाह, मैं अपना वो बाग अल्लाह की राह में दे रहा हूं। 1 मिनट नहीं लगा हजरत अबू तलहा को यह फैसला करने में। माल है, माल की मोहब्बत भी कहीं ना कहीं दिल में है, मगर अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ के नहीं है। मेरे भाइयों, सहाबा ने अल्लाह की मोहब्बत के आगे माल की मोहब्बत को कभी तरजीह नहीं दी। गज़वे तबूक का मौका है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम ने मस्जिद में मिंबर के पास खड़े होकर ऐलान किया। यह बड़ी मुश्किल का टाइम था, लश्कर की तैयारी करने के लिए मुसलमानों के पास सामान नहीं था। नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर की तैयारी में जो ताउन करेगा, जो सपोर्ट करेगा, जो मदद करेगा, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, अपने सारे सामान को इकट्ठा किया, 2 हिस्से में डिवाइड किया और आधे माल को घर छोड़ा और आधे माल को पैक करके अल्लाह के रसूल के पास ले आए। नबी अकरम ने पूछा, उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? या रसूल अल्लाह, फिक्र ना करें, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। आधा माल लेके आया हूं, आधा छोड़ दिया है। हजरत उमर कहते हैं, दिल में ख्याल आया, नेकी का मामला आता है तो अबू बकर पहले नंबर पे होते हैं, आज उमर पहले नंबर पे बन के दिखाएगा। मऊ वालों, कारोबार में तो बड़ा कंपटीशन करते हो, फला अगर करोड़पति है तो मैं अरबपति बन के दिखाऊंगा, उसके पास इतना ऊंचा मकान है मैं उससे ऊंचा मकान बन के दिखाऊंगा। जरा सहाबा के जैसे कंपटीशन करके दिखाओ। हजरत उमर कहते हैं कि मैं अबू बकर से आज आगे बढ़ के दिखाऊंगा। थोड़ी देर के बाद
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए, अपना जो भी सामान लेके आए थे, माल लेके आए थे, नबी के कदमों में ला के रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर मा अबक़ैत लिअहलिक, अय अबू बकर ये बताओ कि तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। अबू बकर जवाब देते हैं, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी मैंने घर में एक पैसा नहीं छोड़ा है, मैंने घर को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया है। आज इस्लाम को मेरे माल की ज़रूरत है, आज इस्लाम को मेरे पैसे की ज़रूरत है। मैं पैसा बचा के क्या करूँगा, मैं माल बचा के क्या करूँगा, मैं सब कुछ आपके पास लेके आया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके आया हूँ। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहने लगे कि अय अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता नेकी के मामले में। ये नबी के सहाबा हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सहाबा से कहते हैं, अय मेरे सहाबा, क्या आज सुबह सुबह कोई रोजा रख के आया है, कोई रोजा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं रोजा हूं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, मेरे सहाबा, क्या कोई किसी मिस्कीन को खाना खिला के आया है? अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता, या रसूलल्लाह मैं खाना खिला के आया हूं एक मिस्कीन को। नबी पूछते हैं, क्या किसी मरीज की तीमारदारी और अयादत करके कोई आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं आया हूं एक मरीज की अयादत करके। नबी पूछते हैं, क्या किसी मुसलमान के जनाजे में कोई शरीक होकर के आया है? या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक का हाथ फिर उठा, या रसूल अल्लाह मैं एक मुसलमान के जनाजे में शरीक होकर आया हूं। नबी ने फरमाया, ये तमाम नेकी के काम अगर किसी एक इंसान के अंदर इकट्ठा हो जाएं, वो यकीनन जन्नत में जाएगा। ये नबी के सहाबा हैं, ये अबू बकर सिद्दीक है मेरे भाई। आज हमारे अंदर नेकियों की तड़प नहीं है, नेकियों की लगन नहीं है, नेकियों की रेस नहीं है, नेकियों का मुकाबला नहीं है। गज़वे तबूक में जब नबी ने चंदे की अपील की, कुछ गरीब सहाबा भी थे, वो अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूलल्लाह मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके साथ इस गज़वे में जाना चाहता हूं, मुझे आप अपने साथ लेके चलिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं माजरत चाहता हूं, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, जितनी सवारी थी उतने लोग हमारे पास हो गए, हम आपको लेके नहीं जा सकते। अब वो सहाबा जो गरीब हैं बेचारे, सवारी का इंतजाम नहीं है उनके पास, और नबी के साथ कुर्बानी का जज्बा भी है, वो सहाबा नबी के पास से पलट करके वापस जाने लगते हैं तो उनकी आंखें भीग जाती हैं, वो रोने लगते हैं। यानी वो नबी के सामने नहीं रोते, पलट के रोते हैं कि कहीं हमारे आंसू नबी ना देख लें। नबी ने उनके आंसू नहीं देखे, मगर अर्श वाले ने उनके आंसुओं को देखा, और अर्श वाले ने उनके आंसुओं का जिक्र कुरान में कर दिया। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी। ऐ मेरे नबी, आपके वो सहाबा जो आपके पास आकर के आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, और जब आप उनको ये जवाब देते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतज़ाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी, तो वो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून, उनको गम है, उनको मलाल है कि आज इस्लाम की राह में, अल्लाह की राह में उनके पास कुर्बान करने को कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं मेरे भाई, दीन के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं, और कुर्बानी अपनी हैसियत और अपनी ताकत से बढ़ के पेश करना चाहते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मलाल और अफसोस है। कयामत तक ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे मेरे भाइयों, जैसे अल्लाह ने अपने नबी को सहाबा दिए। नबी की एक बात पर ये आमन्ना और सद्दकना कहने वाले लोग। आज माशाअल्लाह मऊ में लॉकडाउन की वजह से प्रोग्राम कम हो रहे हैं, वरना दुरूस और प्रोग्राम कम तो नहीं होते हैं। मिंबर से हर हफ्ता जुमेरात हर जुमा को मौलवी साहब दहाड़ते रहते हैं मिंबर से, मगर हम लोग सुनते हैं। दो कान अल्लाह ताला ने बनाया है, एक कान सुनने के लिए, दूसरा कान उड़ाने के लिए, सुनते रहते हैं। सहाबा ऐसे नहीं थे, सहाबा अपने नबी की हर बात पर आमन्ना और सद्दकना। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेर रहे हैं, सलाम फेरने के बाद कहते हैं, ऐ लोगों, पहले के दौर में, पहले के जमाने में एक आदमी अपनी गाय की पीठ पर सवार हो गया,
अपनी गाय पे चढ़ गया और गाय से खेती का काम करवाने लगा। तो गाय बोली कि हम नहीं, माफ कीजिएगा, गाय के ऊपर चढ़ गया और सवारी का काम अपनी गाय से लेने लगा। तो गाय बोली कि हम इस मकसद के लिए, सवारी के लिए हमें अल्लाह ने नहीं बनाया है, हम खेती में काम आएंगे, हम सवारी के लिए पैदा नहीं। गाय बोली, गाय ने कहा। अभी नबी ने इतना वाकया बयान किया था कि कुछ लोगों ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, क्या गाय बोलती भी है? आप वाकया बयान कर रहे हैं, आप पहले की बात बयान कर रहे हैं, अब बकरतुन तकल्लम, क्या गाय बोल रही थी? नबी ने कहा कि हां, गाय बोल रही थी। गाय अल्लाह के हुक्म से बोल रही थी और मैं इस पर ईमान रखता हूं और मेरा अबू बकर और मेरे उमर भी ईमान रखते हैं। बुखारी की रिवायत है, रावी कहते वहां पर हजरत अबू बकर मौजूद नहीं थे, हजरत उमर मौजूद नहीं थे उस मजलिस में, लेकिन नबी ने उनकी गैर मौजूदगी में नबी ने उनका नाम लेके कहा कि मैं ईमान रखता हूं, मेरा अबू बकर ईमान रखते हैं, मेरे उमर ईमान रखते हैं। नबी की ऐसी तस्दीक करने वाले ये लोग थे मेरे भाई। अल्लाह के नबी मेराज से आए, मक्का के काफिर सब दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए कि अबू बकर, आज तुम्हारे साथी ने तो वो बात कही है कि तुम भी सुनोगे तो इनकार कर दोगे। कहा क्या कहा है? कहा कहते हैं कि रात में गए और बैतुल मुक़द्दस गए और 7 आसमानों की सैर करके वापस चले आए। बताओ, 1 महीना जाने में लगता है, 1 महीना आने में लगता है, बताओ तुम मान सकते हो कि वो रात में गए और वापस चले आए? कहा कि भाई इसमें कौन सी हैरत की बात है, मैं अपने नबी की इससे भी ज्यादा अजीब बातें मानता हूं। मेरे नबी कहते जिब्रील मेरे पास कुरान लेके आए, मैं उस पर ईमान रखता हूं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरे नबी ने कहा है मैं ईमान रखता हूं। ये नबी के सहाबा है मेरे भाई। आज हम और आप दीन की इशाअत और दीन को फैलाने के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं, तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, मगर नबी के सहाबा ने दीन को फैलाने के लिए भूखे और प्यासे रह करके उन्होंने दीन को फैलाया है। हजरत अबू हुरैरा को देखो, ये सन 7 हिजरी में ईमान लाए, नबी के साथ तकरीबन 3.5 साल 4 साल का टाइम इन्होंने गुजारा। 4 साल नबी के साथ रहे अबू हुरैरा, और हदीस की किताबों में अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा, सबसे ज्यादा आपको हदीसें इनकी मिलेंगी। 5374 हदीसों के रावी हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला। अबू हुरैरा के ऊपर किसी ने एतराज किया कि अबू हुरैरा नबी के साथ 10 साल 12 साल 14 साल रहने वाले लोगों ने इतनी हदीसें रिवायत नहीं की, तुम 4 साल रहे और तुमने इतनी सारी हदीसें रिवायत कर दी। तो अबू हुरैरा कितना प्यारा जवाब देते हैं, कहते हो लोगों, हमारे मुहाजिर भाई मदीना चले जाते थे, मार्केट में बिजनेस किया करते थे, कारोबार किया करते थे, अंसारी भाई अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते थे। अबू हुरैरा का न कोई बिजनेस था, न कोई खेती थी, न कोई कारोबार था। अबू हुरैरा अपने बस पेट भर के खाना उसको मिल जाए, वो भी अगर टाइम से मिला तो मिला, वरना कोई बात नहीं है। अबू हुरैरा तो रसूल के दरवाजे पर 24 घंटे रहा करता था। फयहफज़ु मा ला यहफज़ून फयल्ज़मुहु फयहफज़ु मा ला यहफज़ून। अबू हुरैरा को वो बातें मालूम हो जाती थी जो और लोगों को मालूम नहीं होती थी। सहाबा ने दीन को फैलाने के लिए भूख और प्यास की तकलीफें सही है मेरे भाई। गज़वा खंदक के मौके पे खंदक खोदी जा रही है, सहाबे किराम भूखे, पेट पर पत्थर बंधे हैं, नबी ने काम सौंपा है, दुश्मन का हमला होने वाला है, चलो खंदक खोदो। कोई सहाबी पीछे नहीं हटा, पेट पे पत्थर बांध के कमर सीधी करने के लिए पेट पे पत्थर बंधे हैं, मगर सहाबा ने अपने नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये नबी के सहाबा है मेरे भाइयों। ये हमारी और आपकी तरह खुदगर्ज लोग नहीं थे। इन्हें पहले अपनी फिक्र होती थी, अपने गरेबान में झांकते थे, अपने नफ्स का मुहासबा करते थे। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है। एक दिन घर से निकलते हैं, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हंजला कहाँ जा रहे हो? कहा कि अबू बकर सिद्दीक मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मैं मुनाफिक हो गया हूं। अरे हंजला क्या बात कर रहे हो, तुम नबी के इतने प्यारे सहाबी हो, तुम मुनाफिक कैसे हो सकते हो? कहा क्या अबू बकर, मुझे ऐसा लगता है मैं मुनाफिक हो गया हूं,
क्योंकि जब मैं नबी के पास बैठता हूं, नबी की बातें सुनता हूं, दिल पर बड़ा असर होता है। लेकिन जब बाल बच्चों में जाता हूं, बीवी बच्चों में लग जाता हूं, दिल की वो कैफियत खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है मैं मुनाफिक हो गया हूं। ये तो मुनाफिक की पहचान होती है, कभी कुछ है कभी कुछ है। हजरत अबू बकर ने कहा कि ए हंजला, ये हाल तो मेरा भी है। मैं भी नबी के पास जब बैठता हूं तो जो कैफियत रहती है, जो सिचुएशन रहती है, घर में जाने के बाद, बीवी बच्चों के दरमियान जाने के बाद वो सिचुएशन नहीं रहती। अब ये दोनों लोग अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल को पूरा माजरा सुनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए हंजला, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, तुम सच्चे पक्के सहाबी हो, मुसलमान हो, तुम मुनाफिक नहीं हुए हो। दिल का हाल एक जैसा नहीं रहता है, दिल का हाल अदलता बदलता रहता है। अगर तुम एक ही हालत में 24 घंटे रहोगे तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने के लिए तुम्हारे बिस्तर पर आ जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम अपने बाल बच्चों में जाते हो और दिल की हालत बदल जाती है तो ये कोई ऐब की बात नहीं, ये इंसानी फितरत का एक तकाजा है। तो सहाबा को पहले अपनी फिक्र हुई मेरे भाई। आज हमारी उंगलियां दूसरों पर उठती हैं, दूसरों की लड़कियां, दूसरों की बहुएं, दूसरों की बेटियां क्या कर रही हैं, इसकी हमें ज्यादा जानकारी है, और हमारे लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं, इससे हम लाइल्म हैं और नावाकिफ हैं। सहाबा ने हमें एक सबक यह भी दिया कि अपने गरेबानों में झांकने की आदत डालो, अपना सुधार करने की आदत डालो। अभी आपने अजीजम हाफिज अदनान साहब की तकरीर में वो हदीस भी सुनी इब्ने माजा की। हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, ला अलमन्ना अक़वाम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां कोई काम नहीं आएंगी। अब हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, जरा जल्दी से उन लोगों के बारे में मुझे बता दीजिए, अन ला अकून मिनहुम, ताकि मैं उन लोगों में से ना हो जाऊं। अपनी फिक्र है कि मैं उन लोगों की तरह ना हो जाऊं। अय अल्लाह के रसूल, मुझे जल्दी से उन लोगों के बारे में बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने आगे बताया कि अय सौबान, ये वो लोग होंगे जो नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, सदका करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब तक अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे, तो हराम काम करेंगे, नाजायज काम करेंगे। तो मेरे भाइयों, जरा सहाबा की सीरत को और अपनी जिंदगियों को सामने रख के सोचो, हमारे और उनके दरमियान इतना फर्क क्यों है। हमारी माएं बहनें सोचें कि आज सहाबियात की जिंदगी और उनकी जिंदगी में इतना फर्क क्यों है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो 12 रकात नमाज की पाबंदी करे 24 घंटे में। ये 12 रकात नमाज कौन सी है? फजर की 2 रकात सुन्नत है, जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत है, जोहर के बाद 2 रकात है, और मगरिब के बाद 2 रकात और ईशा के बाद 2 रकात, जिसको सुनन रवातिब भी कहा जाता है। नबी ने फरमाया कि इन 12 रकात नमाजों की जो पाबंदी करे, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ऐसे इंसान के लिए महल तामीर करेगा, मकान तामीर करेगा। हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं, मैंने जब से अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनी है, फमा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाह, जब से मैंने अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनी है, ये 12 रकात नमाजें मेरी कभी नहीं छूटी हैं। ये 12 रकात नमाज मैंने कभी, औरत हैं, खातून हैं, इतनी बड़ी बात कह रही कि 12 रकात नमाज मैंने अपने यानी ताकत के रहते हुए मैंने नहीं छोड़ी। तो मेरे भाइयों, सहाबे किराम हमारे और आपके जैसे इंसान थे, उनके सामने वो सारे फितने थे जो हमारे सामने आए, दौलत का फितना, शोहरत का फितना, औरत का फितना, मगर इन फितनों में सहाबे किराम ने अपने आप को बर्बाद नहीं होने दिया, अपने ईमान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने ईमान से कोई समझौता नहीं किया। आज वही सहाबा हमारे लिए आइडियल हैं। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, सहाबा पर तानो तशनी के तीर छोड़े जाएंगे। ऐसे माहौल में मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपने नौजवानों से खास तौर से गुजारिश है कि ज़रा छोटी छोटी किताबें मार्केट में मिलती हैं सहाबा की सीरत पर, उन किताबों को पढ़ो। ये हमारे हीरोज़ हैं मेरे भाई। आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें हिंदुस्तान के जो हमारे आज़ादी के रहनुमा हैं उनके बारे में मालूम है, जो हमारे भारत के हीरो हैं उनके बारे में मालूम है, लेकिन हमारे जो असल हीरो हैं ये नबी के सहाबा हैं,
ये दुनिया के नबियों के बाद सबसे बेहतरीन लोग हैं, ये अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, इनकी सीरत और इनकी ज़िंदगियों से हम क्यों नावाकिफ़ हैं। मेरे भाइयों, ये सहाबे किराम हमारे लिए मेयार हैं, इनकी ज़िंदगियां हमारे लिए आइडियल हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान लाओगे तभी तुम हिदायत पाओगे। नबी के सहाबा आज भी हमारे लिए मेयार हिदायत हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें उन सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन सहाबे किराम के ख़िलाफ़ दिल में किसी किस्म की बुग़्ज़ व अदावत और किसी किस्म की गलत फहमी हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला पनपने न दे, और जो लोग अपने दिल में गलत फहमी रखते हैं अल्लाह उनके दिलों को पाक व साफ़ कर दे। आजकल बड़ा इंटरनेट पर एक बड़ा फितना चल रहा है इंजीनियर अली मिर्ज़ा का। मऊ में भी बहुत सारे हमारे नौजवान बड़े मुतासिर हैं और कहते हैं वो तो हर बात दलील से कहता है, हवाले से कहता है, हदीस नंबर बताता है। मेरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि हदीस नंबर जो बताया जा रहा है तो हदीस भी वही पढ़ी जा रही है, और ज़रूरी नहीं कि जो हदीस पढ़ी जा रही है उसका तर्जमा सही किया जा रहा है। इस उम्मत का 1400 साल से ये अकीदा रहा है कि सहाबे किराम के बारे में हमेशा अपनी ज़ुबानों को लगाम दिया जाए, सहाबा की कमियों और कोताहियों को निकाल निकाल के और तलाश करके उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के अगर कोई अली मिर्ज़ा को फॉलो कर रहा है और हज़रत माविया के बारे में या दीगर सहाबा के बारे में लान तान कर रहा है तो वो अपने ईमान की खैर मनाए। मेरे भाई, वो अपने दीन की खैर मनाए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बिदात और खुराफात से बचाए। अल्लाह हमारी बेटियों और बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इर्तिदाद के फितनों से हमारी बच्चियों को बचाए। अल्लाह हमारी मुस्लिम ख़वातीन को, हमारी माओ बहनों को इस्लाम और दीन और ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम अल-गानिम फाउंडेशन के जिन गयूर नौजवानों की मेहनत से हुआ है, अल्लाह उन नौजवानों की मेहनत को भी कबूल फरमाए। अल्लाह उनसे मज़ीद अपने दीन का काम ले। अल्लाह ताला इसी तरीके से दीनी महफिलें और मजलिसें मुनक़िद करने और उनके ज़रिए हम सबको नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके रोज़गार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।